दोस्तों वेलकम टू क्रिटिक्स एनिमे। और आज हम फिर से एक बार आए हैं एक शानदार एपिसोड के साथ, और वो होने वाला है नारुतो शिपुडेन एपिसोड नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। तो आपको लग रहा होगा कि आप बोरुतो एक्सप्लेन करने वाले हो भी नहीं, पर गाइस मैं बता दूं कि हम बोरुतो एक्सप्लेन करने वाले हैं और नारुतो शिपुडेन भी, और वो भी अल्टरनेट। तो चलो अभी ज़्यादा वक्त वेस्ट ना किए, चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक अंधेरी गुफा के घर में नारुतो किसी को तो भी ढूंढ रहा होता है, और उसके साथ देने के लिए साकुरा होती है, वो भी अलग अलग रूम्स में किसी को तो भी ढूंढ रही होती है। और बाद में एक रूम खोलने के बाद वो कहती है कि वो यहाँ पर भी नहीं है, तो वो कहाँ पे गया। फिर बाद में नारुतो चिल्लाता है सास्के, मतलब वो सास्के को ढूंढ रहे थे। और तभी कहा तो भी एक ब्लास्ट का आवाज़ आता है, और वो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़मीन टूटी हुई होती है। और तब हम देखते हैं आगे कि ये एक लड़का होता है जो कि नारुतो का दोस्त होता है, और साकुरा पे आती है और कहती है क्या हुआ। और फिर अचानक से ऊपर से साकुरा नाम की कोई तो भी पुकारता है, और तब नारुतो वहाँ पे भागते भागते आता है। और भागते भागते आने के बाद साकुरा ऊपर देखती है, क्योंकि ऊपर वही होता है जिसे वो ढूंढ रहे थे, सास्के उचिहा। और बाद में सास्के उचिहा कुछ ऐसा हो जाता है, और बाद में वो कहता रहता है कि हे नारुतो तुम आ गए हाँ। और अचानक में ही वो, जैसे ही आप देख सकते हैं, वो ऊपर होता है, और तभी बड़ी तेज़ी से वो नीचे नारुतो के पास आ जाता है, और नारुतो कुछ कहता भी नहीं है। और वो कहता है तो तुम होकागे बनने वाले थे हाँ। और फिर साकुरा उसकी तरफ देखती रहती है, और ये कहता है देखते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो नारुतो के पेट में चले जाते हैं, दोनों भी, सास्के भी और नारुतो भी। और वहाँ पर उन्हें ये नाइनटेल फॉक्स दिखता है, और ये नाइनटेल फॉक्स कहता है कि हे सास्के तुम मेरे पेट में आ गए, मतलब नारुतो के पेट में, और मुझे देख सकते हो हाँ, तुमने अपनी शारिंगन का असली यूज़ कर लिया है। और तभी हम देखते हैं कि वो उसे गायब कर देता है, और फिर हंसने लगता है। तब वहाँ से ही हमारा असली एपिसोड स्टार्ट होता है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कुछ 3 लड़के जंगल में घूमते रहते हैं किसी का पीछा करते हुए, और यहाँ पर विलेज के अंदर एक लड़की अपने कपड़े सुखा रही होती है। तभी उसके कपड़े को गिराकर वो तीनों भागते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर इस कपड़े में अटक जाते हैं, और ये कहते हैं मेरे कपड़े ख़राब क्यों किए। और बाद में हम देखते हैं कि आगे जब जाने पर वो किसी चाय वाले का चाय गिरा देते हैं, और किसी फल वाले के भी फल गिरा देते हैं, मतलब वो पूरे नुकसान करते हुए विलेज के अंदर चले जाते हैं। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं जो रैमेन बनाने वाले अंकल होते हैं, वो अपना सामान लेके जा रहे होते हैं, तभी वो उनसे टकराते हैं, और फिर रैमेन वाले अंकल गिरते हैं नीचे। और बाद में हम देखते हैं कि रैमेन वाले अंकल कहते हैं हे नारुतो, और फिर बाद में वो उसको देखते हैं और कहते हैं नहीं तुम नारुतो नहीं हो, हे कोनोहामारू। और फिर कोनोहामारू कहता है माफ़ कर देना अंकल। और फिर ये कहता है ये बच्चा भी ना बिल्कुल नारुतो जैसा इशारती है। और बाद में हम देखते हैं कि कोनोहामारू आगे बढ़ जाता है, और फिर एक अंधेरी गली में वो बिल्ली वहाँ पर आ जाती है। तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि ये जो तीनों होते हैं उनको एक डी रैंक मिशन होता है बिल्ली को पकड़ने का, तो ये बिल्ली पकड़ने वाले होते हैं, और ऊपर से कोनोहामारू उसको पकड़ लेता है। और फिर उसके जो दोस्त साथी है, हमने नारुतो के सीरीज़ में भी देखे हैं, वो उससे कहते हैं क्या तुमने उसे पकड़ लिया कोनोहामारू। फिर कोनोहामारू और उसमें जंग छिड़ी होती है, और फिर वो कहता है मैंने चालाक बिल्ली को पकड़ लिया, ये तो बहुत आसान मिशन था, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और फिर अचानक हम देखते हैं कि ये बिल्ली उसे नाखून मार देती है, और जब वो हेडक्वार्टर्स पहुँचते हैं तब वो औरत कहती है मेरी बिल्ली, थैंक यू इसे लाने के लिए। और फिर ये कहते हैं हाँ हाँ बहुत चालाक बिल्ली है तुम्हारी। रिबिसु सेंसे कहते हैं हे शांत बैठो बच्चों, शांत बैठो, तुम पता नहीं हो कहाँ पे हो, तुम यहाँ पर सुनाडे मैम के केबिन में हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे कहते हैं हाँ हाँ सर पता है हमें। और फिर यहाँ पर सुनाडे कहती है कि तो तुमने तुम्हारा डी रैंक मिशन पार कर लिया हाँ। हे कोनोहामारू मैं क्या कह रही हूँ तुमसे, समझ में आ रहा है। और फिर कोनोहामारू बैठ जाता है और कहता है ये मुझे बोरिंग मिशन नहीं करने हैं, मुझे कोई अच्छा वाला बड़ा वाला मेरे हिसाब का मिशन दो। तुम्हें पता है कि मैं 7th होकागे हूँ। और फिर ये देखकर ये तीनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि 6th होकागे कौन होगा। फिर ये कहता है वो तो नारुतो ही होने वाला है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये देखकर इरुका सेंसे सोचने लगते हैं नारुतो के बारे में। और फिर हम देखते हैं कि ये तीनों यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, और फिर उसके दोस्त कोनोहामारू से पूछते हैं कि कहाँ होगा नारुतो। और फिर कोनोहामारू पूछता है वो जल्दी ही आने वाला है और आएगा भी। और तभी हम देखते हैं कि ऊपर जो
इरुको सेंसे नरूटो के बारे में सोचते हैं कि नरूटो कहता है कि मैं जल्द से जल्द वापस आऊँगा और सास्के को वापस लाऊंगा। आपको पता चल गया होगा कि नरूटो सीरीज़ के 220 एपिसोड के बाद नरूटो कहाँ जाता है। वो जाता है जिराया के साथ ट्रेनिंग करने के लिए, और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और वो अपने लीफ विलेज वापस आता है। ये बाहर दो सेंसे बैठे होते हैं और वो दोनों नरूटो और जिराया को देखकर हैरान हो जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि विलेज में साकुरा होती है जो कि नरूटो और उनको लेने के लिए जा रही होती है। और फिर अचानक से उसे पीछे से आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़कर देखती है, तो पीछे हम देखते हैं कि कोनोहामारू उसके साथी रहते हैं। कोनोहामारू कहता है कि क्या कर रही हो साकुरा, तो फिर साकुरा कहती है कि मैं नरूटो को लेने जा रही हूँ। तो फिर बाद में हम देखते हैं कि यहाँ से नरूटो और वो विलेज के अंदर जा रहे होते हैं और दूसरी साइड से साकुरा और कोनोहामारू उन नरूटो को लेने जा रहे होते हैं। और वो गेट के पास आते पूछते हैं कि क्या नरूटो आया है, और फिर वो कहते हैं कि नहीं, नरूटो तो कब से अंदर चला गया। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि नरूटो एक खंबे के ऊपर चढ़ता है और फिर जिराया उसे देखते रहते हैं। और फिर नरूटो कहता है मैं तो अपने सिटी में आ गया, ये मेरा प्यारा सा विलेज, मैं वापस आ गया हूँ, आई एम बैक। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि वाह क्या मस्त विलेज है, अभी तो वो और भी अच्छा लग रहा है, तो वेलकम करो नरूटो उज़ुमाकी का इस विलेज में। और फिर हम देखते हैं कि नरूटो कहता है ये विलेज और अच्छा लग रहा है, अरे ये क्या, सुनाडे ग्रैंड माँ की फ़ोटो भी मूर्ति भी लग गई। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो साकुरा होती है और जो कोनोहामारू होता है वो उनको नरूटो दिख जाता है और वो उसे नीचे से आवाज़ देते हैं। और नरूटो बहुत अपनी धुन में होता है पर वो नीचे सुन लेता है और बहुत तेज़ी से नीचे उतर के आता है। और फिर साकुरा कहती है जल्दी आओ नरूटो, और फिर नरूटो कहता है हाँ मैं आया, और वो बहुत ज़ोर से जंप मारता है और इस बार गिरता नहीं है, वो नीचे ध्यान से उतरता है और कहता है हे साकुरा कई दिनों से तुम्हें देखा नहीं है। तो फिर साकुरा कहती है कई दिन नहीं 2 साल हो गए नरूटो। और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर नरूटो कहता है हाँ और मैं तुमसे ऊंचा भी हो गई हूँ साकुरा। और फिर साकुरा कहती है क्या मुझ में कुछ चेंज दिखता है, और फिर नरूटो कहता है नहीं तुम पहले जैसी थी वैसी ही हो नकचड़ी। और उसके बाद साकुरा उधर मुंह कर लेती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो कोनोहामारू होता है वो नरूटो को खतरनाक वाला जुत्सु करता है जिससे जिराया की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। और फिर कोनोहामारू कहता है क्या मैंने सही किया, और फिर नरूटो बहुत समझदारी से जवाब देता है मैं अभी छोटा नहीं हूँ इसके लिए, समझे, और तुम्हें भी ऐसे जुत्सु नहीं करने चाहिए कोनोहामारू। और ये देखकर कोनोहामारू और बाकी सब भी हैरान होते हैं। और फिर साकुरा सोचती है कि शायद नरूटो अब बड़ा हो चुका है, वो छोटा जैसा था वैसा नहीं रहा, मुझे सच में लगता है कि नरूटो अभी अच्छा हो गया है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि नरूटो खुद कहता है कि तुम्हें ऐसे जुत्सु नहीं करने चाहिए, ये इनकी गलत तरीका है, समझे, तुम्हें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, समझे कोनोहामारू। और ये सुनकर जैसे ही साकुरा अच्छे से सोचने लगती है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है नरूटो तुम नहीं सुधरोगे। और वो नरूटो को बहुत तेज़ी से बहुत ज़ोरदार सुपरमैन पंच देती है रोमन रेंस की तरह, और इतने गुस्से से देती है कि जो कोनोहामारू होता है वो भी डर जाता है और नरूटो ज़मीन में घिसता हुआ अंदर चला ही जाता है। और साकुरा उसे बाहर निकाल के फेंकती है और कहती है कि तुम कब सुधरोगे नरूटो, हाँ बताओ मुझे कब सुधरोगे, तुम वैसे के वैसे ही रहोगे। और ये देखकर हमारे जो जिराया सेंसे होते हैं वो कहते हैं कि ये इसका गुस्सा तो सुनाडे की तरह है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नरूटो कहता है सच में साकुरा तुम बिल्कुल नहीं चेंज हुई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आखिर में नरूटो सुनाडे के पास आ ही जाता है और बाद में कहता है कि हे सुनाडे ग्रैंड माँ हम आ गए हैं। फिर सुनाडे कहती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी रही, तो बताओ नरूटो तुमने तुम्हारी ट्रेनिंग में क्या सीखा, जल्द से बताओ। तो फिर नरूटो कहता है कि ग्रैंड माँ पर मैं कैसे बताऊँ यहाँ पर, हाँ। तो फिर ग्रैंड माँ कहती है कि नहीं तुम्हें यहाँ पर नहीं, तुम्हें किसी से भी लड़ना होगा। और तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है और शायद वो वही होता है जिससे नरूटो लड़ेगा, और वो भी देखते रहते हैं कि कौन आने वाला है। तभी एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो बोरुटो फैंस मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे बोरुटो आता ही रहेगा, अल्टरनेट एपिसोड चालू ही रहेगा। अभी आज जो हमारा शिपुडेन आया है तो कल बोरुटो आएगा और उसके बाद वापस शिपुडेन और वापस बोरुटो आएगा। तो आप फ़िलहाल टेंशन मत लीजिए और कूल रहिए। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो मैंने आपके लिए एक AMV का चैनल बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जल्द से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और फ्री की AMV डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलो गाइज़, अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर ही दो। और वैसे आपका भाई आपके लिए नए नए एपिसोड्स लाते ही रहेगा। तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून्ड विद क्रिटिक्स एनिमे।